हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा वो है रोमन न्यूमरल्स। बेटा रोमन न्यूमरल्स में हम 7 बेसिक रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए बेटा हम एम का यूज़ करते हैं। अगर हम बेटा रूल्स की बात करें तो आइए देखते हैं रूल 1 क्या कहता है। बेटा अगर लेटर आई, एक्स, सी एंड एम रिपीट हो रहा है बेटा 3 टाइम एक साथ, तो बेटा हम उसको 3 टाइम्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जबकि वी एल डी को बेटा हम एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। या हम दूसरे वे में कहें तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि हम आई, एक्स, सी और एम को इसलिए यूज़ कर सकते हैं बेटा क्योंकि वो 10 का मल्टीपल है। जबकि वी एल डी को हम इसलिए एक बाई से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बेटा वो 5 का मल्टीपल है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा तो हम ये देखते हैं कि क्या ट्रिपल सी एक रोमन न्यूमरल है। तो क्योंकि बेटा सी हम 100 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और 100 जो है बेटा वो 10 का मल्टीपल है, तो इसलिए बेटा हम ट्रिपल सी को एक साथ लिख सकते हैं। या हमें ये पता है कि किसी भी 3 रोमन न्यूमरल्स को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 न्यूमरल्स हैं, सो ट्रिपल सी इज़ अ रोमन न्यूमरल। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें डबल एल, तो बेटा एल जो है हमारे पास वो 50 के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं और 50 बेटा 5 का मल्टीपल होता है। और वैसे भी हमने पढ़ा है वी एल डी को हम एक बाई से ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेटा, सो डबल एल इज़ नॉट अ रोमन न्यूमरल। अगर मैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं 4 टाइम आई, बेटा क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि हम एक रोमन न्यूमरल को 3 बाई से ज़्यादा बेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और यहाँ पर आई बेटा 4 बारी है, सो 4 टाइम आई इज़ नॉट अ रोमन न्यूमरल्स। बेटा रूल सेकेंड की बात करूं बेटा तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास हमारा रोमन न्यूमरल लार्जेस्ट या ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट की तरफ जाए बेटा, तो इस कंडीशन में हमें ग्रेटर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से बेटा क्या कर देना है, ऐड कर देना है, करेक्ट। या हम ये कहें कि हमारा जो ग्रेटर नंबर है बेटा वो लेफ्ट में हो और स्मॉलर राइट में हो, तो हमें दोनों नंबर को बेटा क्या कर देना है, दोनों न्यूमरल्स को बेटा क्या कर देना है, ऐड कर देना है और हमें रोमन न्यूमरल्स मिल जाए। अगर बेटा हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें एक्स बी जो रोमन न्यूमरल में लिखा है बेटा उसको नंबर में बताना है। तो एक्स स्टैंड फॉर 10 एंड वी स्टैंड फॉर 5, क्योंकि बेटा 5 जो है वो हमारे पास 10 से छोटा है, तो इस केस में बेटा हमें 10 को 5 से ऐड कर देना है, करेक्ट। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें सी डबल आई की, तो बेटा सी स्टैंड फॉर 100 एंड आई स्टैंड फॉर 1। तो बेटा यहाँ पर जो 100 है वो 1 से बड़ा है, इसलिए बेटा हम 100 में 1 2 टाइम्स ऐड कर देंगे और हमारा आंसर 102 के बराबर आ जाएगा। आई होप अब आपको रूल 2 क्लियर होगा बेटा। अब अगर बेटा मैं रूल 3 की बात करूं, तो अगर हमारे पास कोई 2 रोमन न्यूमरल्स लिखे गए हैं और अगर राइट की वैल्यू लेफ़्ट से बड़ी है बेटा, तो हमें क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से जो राइट साइड में लिखा गया है उसमें से लेफ़्ट वैल्यू बेटा क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। मतलब ग्रेटर वैल्यू में से बेटा हमारे पास स्मॉलर वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब यहाँ पर मैंने बॉक्स में बताया हुआ है कि आई के नेक्स्ट वी और एक्स हो सकते हैं, एक्स के नेक्स्ट में एल और सी हो सकते हैं और सी के नेक्स्ट में बेटा डी और एम हो सकते हैं। अगर बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो हमारे पास है आई एक्स, एक्स स्टैंड फॉर 10 एंड आई स्टैंड फॉर 1। तो बेटा राइट साइड में जो 10 है वो 1 से ग्रेटर है, सो हमें बाय रूल 3 10 में से 1 माइनस कर देना है और हमें बेटा 9 एज अ आंसर मिल जाएगा। सो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यही रूल 3 है बेटा, करेक्ट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। सी डी आई वी, बेटा यहाँ पर C स्टैंड फॉर 100, D स्टैंड फॉर 500, I स्टैंड फॉर बेटा
1 and V स्टैंड फॉर 5। तो आप देख रहे हो CDIV को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, CD एंड IV। अब C और D में हमें देखना है राइट साइड में ग्रेटर है या लेफ्ट साइड में। तो भैया राइट साइड में ग्रेटर है, बिकॉज 500 इज़ ग्रेटर देन 100। तो बेटा हमें रूल थर्ड यूज़ करना है और 500 में से बेटा 100 माइनस कर देना है, तो हमें 400 एज आंसर मिल जाएगा। वहीं बेटा अगर हम IV की बात करें तो यहाँ भी बेटा हमारे पास V जो है वो I से बेटा क्या है, ग्रेटर है। V जो है बेटा I से ग्रेटर है, तो हम V में से I माइनस कर देंगे, मतलब 5 - 1 4, और बेटा हमें आंसर जो है बेटा 404 मिल जाएगा। जो अभी तक हमने अपने रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में कन्वर्ट किया, बट अब बारी है बेटा जब हम हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। इसके लिए बेटा मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 73 एंड 92। आइए 73 को देखते हैं। बेटा 73 को मैं लिख सकता हूँ 70 + 3, क्योंकि बेटा 70 कब आएगा, जब मैं 10 को 7 टाइम ऐड करूँगा। बट बाय रूल बेटा अब हम ये जान गए हैं कि हम किसी भी एक रोमन न्यूमरल्स को 3 बारी से ज़्यादा एक साथ नहीं लिख सकते। सो बेटा हम 73 को 70 + 3 नहीं लिख सकते। तो दूसरा तरीका 73 को लिखने का बेटा क्या होगा, वो हो सकता है 70 + 3, और 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 + 10 + 10, क्योंकि 50 के लिए L होता है और 10 के लिए बेटा X, तो हम 10 को 2 बार लिख सकते हैं। इसलिए 70 के लिए क्या हो गया बेटा, LXX, और बचा 3, तो 3 के लिए बेटा हम 3 बार I लिख लेंगे। सो हमारे पास LXX III इज़ आवर रोमन न्यूमरल फॉर 73। अब यही बात अगर हम 92 के लिए करें बेटा, तो 92 को हम लिख सकते हैं 90 + 2, बट हम जानते हैं कि 10 को हम 9 टाइम ऐड करेंगे तभी 90 आएगा। बट बाय रूल कोई भी रोमन न्यूमरल्स 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता बेटा एक बारी में, तो हम अलग वे ढूंढेंगे 92 को लिखने का, जो कि 90 + 2 ही है। बट 90 को हम अलग तरीके से बेटा लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा, 100 - 10। बेटा 100 के लिए C आता है और 10 के लिए बेटा X आता है। बाय रूल हम X ही लिखेंगे, क्यों, बिकॉज बेटा राइट साइड में ग्रेटर होना चाहिए, तभी ग्रेटर माइनस स्मॉलेस्ट को हम माइनस कर पाएंगे बेटा, करेक्ट। और 2 के लिए बेटा I और I, तो इस तरीके से हम 92 को बेटा क्या लिख सकते हैं, XCII, करेक्ट। आई होप बेटा अब आपको टॉपिक रोमन न्यूमरल्स क्लियर होगा। अब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बुक से बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। थैंक यू फ्रॉम दिस साइड।